ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना ने इस बार मुस्तफा को छोड़ने का फैसला कर ही लिया। उधर अदील और अदील के मामा बाबा को इस बार रुबाब ने धिक्के मारकर अपने घर से निकाल ही दिया, क्योंकि इस बार सिद्रा के सामने भी अदील भैया की हकीकत आने ही वाली है। मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी इस बार तबाह होने के बाद मुस्तफा फैसला कर लेगा कि वो खुदकुशी कर लेगा। आने वाले वक्त में मुस्तफा इस दुनिया में नहीं रहेगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना ने शादी करने के बाद मुस्तफा के साथ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज किया, लेकिन ये बात मुस्तफा को इस बार हजम नहीं हो पा रही। शर्जीना रात के वक्त अकेली बैठी हुई मोबाइल फोन के ऊपर मुस्तफा का नंबर मिलाने की कोशिश तो करती है, लेकिन मुस्तफा के साथ बात नहीं हो पाती। मुस्तफा की गेम ना चलने के बाद मुस्तफा आज परेशान है। पैसा कमाने की उसे जरूरत तो ना थी, जिंदगी में अच्छे खासे पैसे तो वो कमा ही रहा था, खुद का गुजारा कर रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी कर रहा है वो शर्जीना के लिए ही कर रहा है। शर्जीना इस बार अकेली बैठी हुई परेशान हो चुकी हुई है मुस्तफा को लेकर कि मुस्तफा उसे बिल्कुल भी इस हालत में टाइम नहीं दे पा रहा। हालांकि शर्जीना को इस बार मुस्तफा की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। उधर रुबाब और अदील का इस बार आमना सामना हो ही गया। सारी की सारी डिटेल इस बार रुबाब निकलवा रही है बासिल से कि यहाँ पर अदील पहुंच जाता है। अदील यहाँ पर आकर रुबाब और बासिल को इस बार एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब देखकर हैरान तो रहता ही है। उसे इस बार समझ आ ही जाती है कि रुबाब को किसी न किसी चीज का शक हो ही चुका है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर उनके एम्प्लॉय ने उसे कोई ना कोई बात तो बताई ही होगी ना। यहाँ पर रुबाब और अदील एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पर अकाउंट फ्रीज होने का इस बार पूछने के बाद रुबाब बोल ही पड़ती है, कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, हाइपर क्यों हो रहे हो क्या गया है तुम्हें? परेशान होने की वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, बआसानी मैं तुम्हें पैसे भी दे सकती हूँ। यहाँ पर इस बार अदील की औकात रुबाब उसे बताने ही वाली है। उधर अदील अपने एजाज साहिब के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर उनके साथ बातें कर रहा है। कहता है कि रुबाब का अचानक से ये वापिस आ जाना और अपने अकाउंट को फ्रीज कर देना बिला वजह नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस बार शक हो चुका हुआ है। जो कुछ भी हमारे पास है यहाँ पर पैसा, जो कुछ भी फ्रॉड जो हमने किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रुबाब इस बार हमसे बदला लेने वाली है। इस बार डर तो उसे पड़ ही चुका हुआ है। परेशानी में आकर इस बार करेगा तो करेगा क्या? अदील के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरी जानिब शाइस्ता बेगम को जब इस बात का अंदाजा हुआ, जब उसने रुबाब और अदील की बातें सुन ली, तो उसे अंदाजा हो ही गया कि यहाँ पर अदील ने सिद्रा के लिए वो घर बेचा था, लेकिन अदील ने ये बात रुबाब के साथ झूठ बोली थी। माँ को ये बात पता चलने के बाद वो फौरन से सिद्रा को कॉल कर देती और कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बता सकती थी, तुमने अदील भैया के साथ ये बात क्यों की? अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे तो पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही वकास ने मुझे ऐसा कुछ बताया है। अदील तो ये बात कह रहा था कि उसने अपनी बहन सिद्रा के लिए उस घर को सेल किया है क्योंकि वकास ने कारोबार करना था। अम्मी ये सब कुछ झूठ है। यहाँ पर वो अपना सर पकड़ लेती है। उसे समझ नहीं आती कि इस बार वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। यहाँ पर अदील भैया तो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। अम्मी, वकास को बिल्कुल भी पैसों की जरूरत नहीं थी और ना ही उसने अदील के साथ ऐसी कोई बात की है। ये जो कुछ भी है ये झूठ है। अगर वकास ने बात की होती तो मुझसे जरूर पहले पूछकर अदील के साथ बात करता। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शाइस्ता बेगम को तो इस बात का अंदाजा हो ही जाता है, लेकिन वो इफ्तिकार अहमद के साथ ये बात नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ तो वो दोबारा से कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए। परेशान देखकर यहाँ पर उनसे पूछने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शाइस्ता बेगम कोई भी जवाब नहीं देती। उधर घर में जैसे ही अदील आता है तो यहाँ पर शाइस्ता बेगम बोल पड़ती, कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, अपने अब्बा से भी और मुझसे भी झूठ बोला है। इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा क्यों किया है? यहाँ पर अदील बहुत ज्यादा परेशान है। उसे इस बात की भी परेशानी है कि कहीं रुबाब के सामने सारा का सारा जो सच आ चुका हुआ है और वो उससे जिक्र भी नहीं कर रही, इस चीज का भी उसे पछतावा हो रहा है। अदील चिल्ला पड़ता है, कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आपकी ये बातें मुझे मजीद टेंशन दे रही हैं। बेहतरी इसी में है कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई भी बात ना कीजिएगा। अदील की हकीकत तो इस बार उसके मामा बाबा के सामने आने ही वाली है, जिसके बाद यही अदील जो अच्छा बना फिर रहा था और यही रुबाब बहुत जल्द बुरी भी बनने ही वाली है। दूसरी जानिब
मुस्तफ़ा इस बार बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हुआ है। यही परेशानी इस बार उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने पर मजबूर कर देगी। घर में शर्जीना भी परेशान है और मुस्तफ़ा भी सर पकड़कर बैठा हुआ है, लेकिन शर्जीना बार बार उसे कह रही है कि मुझे वक्त नहीं दे रहे, ये सब कुछ क्या है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मुस्तफ़ा तुम इतनी लेट घर में आते हो और मुझे भी टाइम नहीं दे रहे। मुस्तफ़ा चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तुम्हारे बाबा की भी बातें सुनूं और यहाँ पर मैं तुम्हारे हकूक पूरे करने के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे बार बार ये बातें सुनाने की क्या जरूरत पड़ चुकी हुई है। और ये बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। यहाँ पर शर्जीना बोल पड़ती है, वो काम लगा होता है। शर्जीना कहती है कि कह दो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ पर मुस्तफ़ा बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। शर्जीना की इस बार आंखों में आंसू आ ही जाते हैं कि इतनी बड़ी खुशी की खबर खुदा की जात ने जब उन्हें औलाद जैसी नेमत का बता ही दिया तो यहाँ पर मुस्तफ़ा इस बात से जरा भी खुश नहीं है। आंखों में आंसू लिए हुए वो तो रो ही रही है, लेकिन मुस्तफ़ा भी इस बार घर से बेकार होकर जॉब से भी और यहाँ पर शर्जीना भी इस बार उसका साथ छोड़कर जाने ही वाली है। शर्जीना इस बार अपने घर में वापस चले जाएगी मुस्तफ़ा की इन हरकतों की वजह से। मुस्तफ़ा हालात में इतना ज्यादा बदजन होकर रह जाता है, खुद से भी उसे समझ नहीं आती कि वो आखिर अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ करे तो करे क्या। गुस्से में आकर घर से बाहर तो जा ही चुका है। शर्जीना भी अपने घर में चले जाएगी। घर में चले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होगी कि बार बार उसके महबूब से पूछने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो बात नहीं बताएगी। जिंदगी में इंसान कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन हालात का मुकाबला करना उसे आना ही चाहिए। शर्जीना ने हालात का मुकाबला करते हुए अपनी शोहर का वक्त ना देना, आए रोज लड़ाई क्रिएट करना, ये भी कुछ बेहतर ना था। लेकिन मुस्तफ़ा का फुल टाइम अपनी जॉब को ही टाइम देना और अपनी बीवी को उन हालात में टाइम ना देना जिनमें उसे उसकी जरूरत थी। जॉब भी उसी के लिए कर रही थी कि आने वाले वक्त में मुस्तफ़ा का हाथ बटा सके और अपने बच्चों का भी गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा का यूं कहना कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, ये बात तो औरत से बर्दाश्त ही नहीं होती। उधर रुबाब इस बार अदील के ऊपर बहुत बड़ा केस करने जा रही है। अदील तो सलाखों के पीछे जाएगा ही, सारा का सारा माल भी वापस आएगा, लेकिन इफ्तिकार अहमद और शाइस्ता बेगम जो इस बार बेघर होकर रह जाएंगे। रुबाब धक्के मारकर शाइस्ता बेगम और इफ्तिकार अहमद को जब निकालेगी तो वो बहुत ज्यादा पछताएंगे, जिसके बाद वो अपनी ही बेटी सिद्रा के घर में चले जाएंगे। आखिर में ऐसा ही कुछ होगा, यूं कि अदील तो सलाखों के पीछे चले जाएगा और इन माँ बाप को जब एहसास होगा कि उनका बेटा मुस्तफ़ा वाकई ही सच्चा था और ईमानदार था, उससे माफी मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं रहेगा। इंसान वक्त के ऊपर अच्छे इंसानों की कदर कर ले तो बुरे वक्त में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। होता कुछ यूं ही है, जिंदगी में हम जिन लोगों के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं वो आस्तीन का साम तो होते ही हैं। अदील ने ये साबित कर दिया। रुबाब के साथ भी और अपने माँ बाप के साथ भी धोखा किया, उसकी सजा तो उससे मिल ही गई, लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा ने किया शर्जीना के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। कौन कौन चाहता था कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहिए। अदील को सलाखों के पीछे देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।